भारत के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद के बेटा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, चारों सदन के नेता श्री नागमणि कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कुशवाहा की राजनीति धीरे धीरे जो है पतन होते जा रहा है, धीरे धीरे दबते जा रहा है, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक समय था कि आप चारों सदन के नेता बने, आपके पिताजी थे, आपके पिताजी के नाम लगा करके जितने भी बैकवर्ड के नेता हैं वो आपके पिताजी का फोटो लगाकर राजनीति करते हैं, और वही आपकी बारी आई तो आप भी नेता रहे, अभी भी हैं। तो कुशवाहा की राजनीति कहाँ तक जा रही है? देखिए, आज के तारीख में कुशवाहा की स्थिति सबसे खराब बिहार में हो गई है। काफ़ी दयनीय स्थिति में चल रहा है, क्योंकि बिहार में सवर्ण समाज, यादव समाज, मुसलमान समाज, आपका पासवान समाज, ये आपका मुसहर समाज, ये सभी समाज एकजुट होकर के पार्टिकुलर एक पार्टी को वोट करते हैं। उसके चलते उस कास्ट का इमेज काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि हर लोग जानते हैं कि ये समाज फलना पार्टी को वोट करेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की स्थिति हो गई कि बिहार में कुशवाहा समाज, कोयरी समाज का वोट सत्यनारायण भगवान का प्रसादी हो गया। 50-50 वोट एनडीए और यूपीए में गया। न लालू जी मानने के लिए तैयार हैं कि कुशवाहा हमको वोट दिया, और न ये एनडीए मानने के लिए तैयार है कि कुशवाहा हमको वोट दिया। तो मेरा इतना कहना है कि कुशवाहा समाज जिसके साथ जाए, एक साथ जाए। और एक समय आया था जब आज़ादी के बाद सबसे पहले पटना गांधी मैदान में 5 सितंबर 1994 को हम सम्मेलन कराए थे, कुशवाहा सम्मेलन। उसमें मात्र 12 एमएलए हुआ करता था, और सम्मेलन के एक साल के बाद 95 का चुनाव हुआ, 12 एमएलए सीधे 30 एमएलए बना। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना, स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बना, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन हुआ, और जितने भी विश्वविद्यालय का गठन हुआ था जिला में, प्रखंड में और प्रदेश के पैमाने पर कुशवाहा समाज को, कोयरी समाज को हिस्सेदारी हम लोग दिलाए थे। लेकिन आज न कोई वाइस चांसलर है, न कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का मेंबर है, और विश्वविद्यालय का तो गठन ही बाबू साहब लोगों ने नहीं किया। तो आज बहुत ही खराब स्थिति में हमारा कोयरी समाज है। इसलिए सभी लोगों को बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। खास तौर से जो पिछली बार सरकार ने जातीय जनगणना जो कराया, उसमें कुशवाहा समाज को मात्र 4% ही माना कि बिहार में कुशवाहा 4% है। बिहार का बच्चा इस बात को जानता है कि कुशवाहा का कम से कम 10 से 12% जनसंख्या है, और यादव समाज को 14% दिखाया गया। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, यादव वास्तव में बिल्कुल 14% है। लेकिन हम उसी पैटर्न पर कहना चाहते हैं कि यादव से कहीं भी किसी जिला में, प्रखंड में, विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ भी आप अगर सर्वे कराइए, यादव से 2-4% ही कुशवाहा कम है। तो अगर 14% यादव है और मात्र हम लोग को 4% कुशवाहा कोयरी को दिखा दिया गया, वो जो दांगी समाज है वो भी 1.5% बिहार में है, उसको आधा % दिखा दिया गया। तो ये तमाम जो कोयरी समाज है, कोयरी, कुशवाहा, दांगी, जो भी कोयरी समाज है, सब लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कुशवाहा का बच्चा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि कुशवाहा हम 4% है, बल्कि बच्चा इस बात को मानता है और आक्रोशित है पूरे बिहार में कि हम 10%, 12% थे, और ये जानबूझ करके षड्यंत्र करके कि कोयरी समाज का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाए, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन जाए, इसलिए डिमोरलाइज करने के लिए 4% इन्होंने किया है।
एक सवाल है कि अभी आप बोले कि कोई भी व्यक्ति जो है चांसलर नहीं बन रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? भैया ये तो सरकार बताएगी ना। ये नीतीश कुमार की सरकार कहती है, लॉ और कुछ की सरकार है, तो ये बनाना किसका काम है? सरकार का काम है। हम इस पर डिटेल्स बाद में बताएंगे। एक सवाल और, आपके पिताजी बैकवर्ड को जगाने का काम किए और बैकवर्ड जागा भी। उनका नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और सभी लोग जागरूक हुए और उनके नाम लेकर के सभी बैकवर्ड कास्ट के जो लीडर हैं वो राजनीतिक भी कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। जैसे कि देखा जाए, रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान हैं, वो अभी राजनीतिक में अच्छा हुए। लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, ये भी उत्तराधिकारी हुए। इसी तरीके से कई ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनके जो आने वाला पीढ़ी है वो करते जा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कुशवाहा की, तो इसमें लीडर का पता ही नहीं चलता है। ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा नेता कौन है, हम किसको नेता माने, कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन हमारे लिए सक्रिय रूप से हमारे लिए साथ रहेगा। देखिए नीतीश कुमार जी के साथ जब हम लोग थे तो बिहार में एक कुशवाहा समाज को मान सम्मान और हिस्सेदारी मिलता था। जितना आईपीएस अफसर थे, आईएएस अफसर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, डीएसपी थे, सब क्रीम जगहों पर सबका पोस्टिंग होता था। लेकिन आज आप देखिए, ये बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी और मुरेठा बांध के घूम रहे हैं, बड़का तिस्मार खां नेता बनते हैं। एक कुशवाहा समाज से बीजेपी का लोकसभा में उम्मीदवार तक नहीं बना है। अब ऐसे लोग से क्या आशा उम्मीद होगा? हम नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन अब ये लिमिटेशन सब क्रॉस कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कुशवाहा का लीडरशिप क्यों नहीं, या आपका लीडरशिप क्यों नहीं आगे चमका, उसका सबसे बड़ा कारण एक लाइन का है कि ये लालू जी और नीतीश कुमार, ये दोनों, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री जी हैं और लालू जी अपने बेटा को सीएम बनाना चाहते हैं। तो ये दोनों लोग को डर सिर्फ कुशवाहा समाज से था और हम लोग से था कि अगर नागमणि आगे बढ़ा, कुशवाहा समाज आगे बढ़ा, तो मुख्यमंत्री का दावेदार कुशवाहा हो जाएगा। इसलिए वोट दो तरफ था, यूपीए और एनडीए में। यूपीए का नेतृत्व लालू जी कर रहे थे और एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार थे। दोनों हमारे पॉइंट पर एकजुट हो गए और दोनों ने मिल करके कहा कि ना आप टिकट दो, ना हम टिकट देंगे। तीसरे पार्टी से चुनाव लड़े, चुनाव हारते गए। लेकिन अब चूंकि मैंने कहा कि मेन हमारा जो कुशवाहा समाज जो 95 में जिस तरह से एकजुटता हुआ था और 10 साल तक लालू जी को 100% वोट आरजेडी को देते रहा कुशवाहा, और जब लालू जी कुशवाहा को नेगलेक्ट कुछ करना शुरू किए तो हमने नीतीश कुमार जी को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया और एलजेपी को तोड़ करके नीतीश कुमार को समर्थन किए, तब बाबू नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम बने। तो ये कारण था हम लोग को जानबूझ करके डिमोरलाइज करना, डंप करना। लेकिन अब फिर एक मौका हम मिला है कि कुशवाहा समाज पूरा आक्रोशित है, लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है, ज़बरदस्त आक्रोश है, क्योंकि हम 10-12% हमारा कोयरी समाज है और इसको इन लोगों ने 4% कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग जल्द सब लोगों से राय मशविरा करके और हम लोग आगे अपना गांधी मैदान में रैली करेंगे। औकात पता लग जाएगा पूरे बिहार के में जो लोग राजनीति करते हैं। दो ध्रुव को एक ध्रुव के साथ, एक ध्रुव को आना पड़ेगा हम लोग के यहाँ। बिना कुशवाहा के किसी बिहार में मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा, किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इतना हमारा कोयरी कुशवाहा का ताकत है बिहार में। उसके हम कुशवाहा के ताकत पर कहना चाहते हैं कि तमाम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं होश में रहना चाहिए। बिना कुशवाहा के किसी की राजनीति सफल नहीं होगा। क्या आप फिर से वही अंदाज में लौटने का प्रयास कर रहे हैं जो अंदाज आपका शुरू में था, शुरुआत में था? मेरा शुरू से था, सब दिन लगातार रहा है। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं हुआ। कुशवाहा में जितना मर्डर हुआ,
सभी जगह पर जा जा कर के लोग को हम लोग न्याय दिलाने का काम किया। हमारे तरफ से कमी नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वोट दो तरफ था, यूपीए और एनडीए, नेचुरल है। थोड़े मर्डर हो गया तो मर्डर होना कोई बड़ी बात थोड़े, ये अच्छी बात नहीं ना है। मैंने तो इस बात को कहा था कि अगर जो कोई समाज के पास पैसे की कमी हो, अपना जमीन बेचो लेकिन राइफल जरूर खरीदो। और लेकिन राइफल के लिए अप्लाई भी बहुत लोग किया, लेकिन सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया। तो जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, कुशवाहा सीएम नहीं बनेगा, तो कुशवाहा को लाइसेंस कहाँ मिल पाएगा। अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि फिर से आप पुराने अंदाज में आएंगे? मैं पुराने अंदाज में था, सब दिन रहा हूँ और बराबर रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। अंदाज में मेरा कमी कभी नहीं होता। हर कोई जानता है नागमणि के बारे में 3 बात लोग बोलता है। नागमणि बोल्ड लीडर है, पैरवी आंख बंद कर करता है, और तीसरा कहता है पार्टियां छोड़ देते हैं। तो भैया हम जिहुजरी करने वाले, हम जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। अगर कोई नेता, अगर किसी के साथ हम लोग जाते हैं तो हम जिहुजरी नहीं करने वाले हैं। यही कारण है कि नेताओं से ही मेरा लड़ाई हो जाता है। इसलिए अब अपनी ताकत, जो हमारा कुशवाहा समाज है, जो बैकवर्ड है, दलित है, जो बाबूजी का नारा था 10 का शासन 90 पर, उस लाइन से हम लोग काम करेंगे। अलग बात है कि लालू जी और तेजस्वी यादव जी में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इस बार उन्होंने 7-8 कुशवाहा समाज को पार्लियामेंट में टिकट देने का काम किया, और कुशवाहा भी कम से कम 50% आरजेडी को वोट दिया है। लेकिन चूंकि नेता उनके साथ कोई नहीं था, अगर हम लोग सब एक साथ जुटेंगे तो नो डाउट कि कुशवाहा का वोट एक तरफा जाएगा। ये हमारा सोच है, संकल्प। तो ये हमारे साथ नागमणि कुशवाहा हैं, जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। ये चारों सदन के नेता रहे हैं। और बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको क्या कुछ कहना है। आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब मिलेंगे इनसे तो फिर से कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।